हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है कि कुछ लोगों का शिकायत होता है। कुछ मॉम्स का शिकायत होता है कि हमारा बच्चा 2 से 3 साल का हो गया है, 2 या 3 साल का हो गया है, अभी तक पढ़ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या फिर उसको पढ़ा नहीं पा रहे हो आप। तो उस केसेज में आप क्या करेंगे? आप उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे? उसके लिए आपको 2-3 टिप्स मैं दे रही हूँ। तो आप किस तरीके से उसको पढ़ा सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चे की वोकेबलरी तो सबसे मेन है। आपको मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बताया, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके के चार्ट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ये घर में लगा सकते हो और जब भी आपको टाइम मिले तो 15-20 मिनट के लिए बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको बताएं। और थोड़ा चार्ट लेके उसमें बड़े बड़े दिखे सारा अक्षर या जो भी है, मतलब आपका ये जब भी फोटो है कि ये एप्पल है, बॉल है, जो भी है वो अच्छे से उनको समझ में आए कि ये क्या है। तो आप इस तरीके से चार्ट ले सकते हो। ABCD इस तरीके से आप उनको सिखा सकते हो कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये स्टेट है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आप इस तरीके से उनको समझा सकते हो। तो बच्चा इन सब चीज़ों को देख देख के उनका इंटरेस्ट बनेगा और बच्चा सारा धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करेगा। तो अल्फ़ाबेट भी इस तरीके से हो जाएगा और बच्चा सीख भी जाएगा सारी चीज़ें। अगर आप घर में भी यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो, ग्रेप्स हो गया तो उनको बताओ ये वो है, G फॉर ग्रेप्स है, तो आप ये चीज़ उनको बता सकते हो। तो इसी तरीके से हर चीज़ का जैसे काउंटिंग का है तो आप काउंटिंग भी इस तरीके से उनके लिए एक चार्ट ला दो। तो थोड़ी देर के लिए आप वो दिखा दो 5-10 मिनट के लिए और दूसरी बार आप वो काउंटिंग वाला सिखा दो उनको। तो कम कम, ज़्यादा नहीं, एक साथ ज़्यादा नहीं दिखाना है। 5 तक सिखा दो, फिर 10 तक। तो बच्चा आराम से सीखने की कोशिश करेगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हो क्योंकि इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होता है। वो इन चीज़ों को देख देख के उनकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी और वो पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो इस तरीके के चार्ट हमारे पास होने ज़रूरी है। पर ये ज़्यादा कोई महंगे नहीं आते हैं, 10-15 पेज के चार्ट आते हैं, 15-15 पेज के आते हैं। इसी तरीके से आप उनको हर चीज़ सिखाएं। जैसे फ्लावर्स के नेम बताएं उनको। तो ये आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से ये फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। तो सारे फ्लावर्स के नेम है इसके अंदर। तो आप उनको इंग्लिश में भी उनको बताओगे और हिंदी में भी उनको बताना है, जिससे कि उनको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि ये हिंदी में इसका नाम ये है और इंग्लिश में इसका नाम ये है। इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर्स नेम हो गए। उसके बाद बच्चे को सारी चीज़ें आनी चाहिए। स्कूल में जाने से पहले उसको ये सब चीज़ आनी चाहिए। दूसरा है हमारे बॉडी पार्ट्स। तो बच्चे को इस तरीके से आप सारे चार्ट लाके बच्चे को बॉडी पार्ट्स बता सकते हो। और सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि बड़ी साइज में लिखा हुआ होना चाहिए। बड़ी साइज में उसका प्रिंट या पिक जो भी है वो बड़ी साइज में होना चाहिए। और आप इसको डेली उनको रिपीट करवाना पड़ेगा, तभी वो सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ा दिया और फिर बच्चे को छोड़ दिया। तो वो क्या है कि वो धीरे धीरे दिमाग से स्लिप हो जाएगा। उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें रिपीट करवानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स के नाम है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से उनको दिखा सकते हो।
मैंने सारे चार्ट लाए हैं, तो सारे चार्ट बच्चों को अगर पता होगे कि क्या क्या है तो उनको सब समझ में आने लगेगा। इसी तरीके से फ्रूट्स नेम है, तो ये हम फ्रूट्स के नेम बताएंगे उनको कि ये इसको टमाटर बोलते हैं, इसको आलू बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है। तो आप इस तरीके से हर मतलब 5-10 मिनट रोज उनको लेके बैठो। एक तो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, दूसरा आपका बच्चा सीखेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आगे। या फिर आप इस तरीके से कुछ ले सकते हो, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है किसी भी शॉप पर। तो आप देख सकते हैं इसमें अल्फ़ाबेट और 1 2 3 काउंटिंग है इसके अंदर। तो आप शुरू में ये दे सकते हो कि बच्चा इस ओके बेटा, तो ये जैसे ये निकल भी सकता है, अगर आप इसको निकालना चाहो तो बच्चा खेलने के लिए दे दो और उसको बताओ कि ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बच्चा आराम से सीखने की कोशिश करेगा, खेल खेल में वो सीख भी जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर आते हैं हम दूसरा, ये बर्ड्स नेम है। तो उनको बर्ड्स नेम में भी आप ऐसा चार्ट दो और बताओ कि ये गौरैया है, ये तोता है, ये कौवा है, ये कबूतर है। और उनको थोड़ा इस तरीके से समझाओ कि मतलब वो इंटरेस्ट ले। ऐसा नहीं है कि उनको गुस्से में, उनको प्यार से समझाओ और वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे और आपको खुद को भी आसानी होगी और उनके समझ में भी आ जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है। तो बच्चा बहुत जल्दी से पकड़ लेगा। तो इसी तरीके से सारे हैं कि हमको क्या क्या उनको सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। ये सारे फ्रूट्स नेम है, ये मैंगो है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें उनको सिखानी है हमको, जिससे कि वो स्कूल में जाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और फिर हमको जब वो स्कूल में जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और जो भी उनका टेस्ट वगैरह होगा उसमें बच्चा आराम से बोल सकता है और आराम से सब कुछ कर सकता है। आगे बात आती है हिंदी की। तो हमको हिंदी में दिए ही करना है, इस तरीके से चार्ट लेना है और उनको बताना है अ फॉर अनार और आ फॉर आम, ई फॉर इमली। तो इस तरीके से उनको समझ में आएगा कि ऐसे अनार होता है। और आप घर में भी जैसे ए फॉर एप्पल बता रहे हो उस तरीके से उनको बताना है, बेटा ये ए फॉर अनार होता है, आ फॉर आम होता है। तो नॉर्मली हम जब घर में फ्री होते हैं या फिर जब भी हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम उनको दिखाएं कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या बनता है। और इस तरीके से बच्चा आराम से सीख जाएगा और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि सबको शिकायत होती है कि हमारा बच्चा ये चीज़ नहीं सीख रहा है। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस है मेरा, मेरी गुड़िया को मैं हर चीज़ बताती रहती हूँ कि बेटा ये टीवी में भी अगर वो देख रही है तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा ये चीज़ ये है, इससे ये बनता है। तो वो बाद में जब मैं उसको पढ़ाती हूँ ना तो उसको समझ में आता है कि हाँ मम्मा ये वो है। तो लाइन जैसे कोई भी वो देखती रहती है कार्टून, उसमें लाइन आता है तो मैं बोलती बेटा ये लाइन है, ये टाइगर है, ये कोई भी जो भी जानवर है उसको मैं बताती रहती हूँ। या फिर जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं मैं सारा उसको, जब भी उसके पास फ्री होती हूँ वो टीवी देखती रहती है वो दोनों, तो मैं उनको बताती रहती हूँ कि हाँ ये होता है। तो उनको जब बाद में मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि यार मैंने अच्छा किया जो मैंने इन लोगों को ये चीज़ बताई। तो आप भी ये सब कर सकते हो और इस तरीके से आप ये खेलने के लिए ला के दे सकते हो। जब बच्चा 2-3 साल का हो जाए
तो उनको ये ला के दे सकते हो, पता चले उनको कि R4 क्या होता है, रोज ये सारी चीज़, फिर वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी भी होती रहती है और वो लोग खेल भी लेते हैं और वो लोग सीख भी जाते हैं। तो आप ये सारा कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जैसी भी वीडियो चाहिए मुझे आप बता सकते हो, मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और थैंक यू सो मच मेरी फुल वीडियो देखने के लिए गाइज। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।